हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। यहाँ मिलेगा आपको ऐसा करंट अफेयर एनालिसिस जो डायरेक्टली आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी एंड डीपीएफओ जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज है 22 अगस्त 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा स्टार्ट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। आज देखते हैं कवर क्या क्या करना है। सबसे पहले हम कवर करेंगे प्रीलिम्स क्विक रिकैप। ये एक क्विक रिकैप होता है जो हमने प्रीवियस डे पढ़ा होता है, उसका एक शॉर्ट क्विक रिकैप, ताकि आपको एक बार चीज़ें रिवाइज हो जाए एंड लंबे समय तक रिकॉल रहें। फिर देखेंगे वेदर यू रिकॉल। यहाँ पे हम करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है, जिसके आंसर्स आप लोग देते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर न्यूज़ क्या है, NTCA लिमिट्स टाइगर कॉरिडोर। जो भी मिनिमल रिक्वायरमेंट्स होती है ना, टाइगर कॉरिडोर को डिक्लेयर करने के लिए उसे लिमिट किया गया है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा बहुत न्यूज़ का। एंड वैल्यू एडिशन जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेक्स्ट क्या है, आसाम विल स्टॉप इशूइंग आधार टू एडल्ट्स, यानी कि 18+ यहाँ पे जितने भी हैं अब उन्हें आधार कार्ड नहीं मिलेगा आसाम में, क्योंकि इमिग्रेंट्स इश्यू वहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है। स्पेशली इलीगल इमिग्रेंट्स जो भी बांग्लादेशीज़ हैं, वहाँ से जो इशू है उसे यहाँ पे पॉइंट आउट करते हुए कहा गया है। देखेंगे इसका वैल्यू एडिशन। नेक्स्ट, यूपी टू रीस्टोर पिपरहवा स्तूप पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। दिल्ली पुलिस, न्यू दिल्ली पुलिस चीफ को अपॉइंट किया गया है। ये 1 लाइनर फैक्ट पूछा जाएगा आपके स्टेट PCS जैसे एग्ज़ाम्स में, EPFO में भी पूछा जा सकता है। फिर देखेंगे PIB क्रिस्प इम्पॉर्टेंट है। मैं डेली कवर करवाती हूँ ताकि आपका साथ साथ में PIB भी होता रहे, ठीक है। नेक्स्ट मैपिंग, उसके बाद है वो कैब आपके EPFO जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले देखेंगे प्रीलिम्स क्विक रिकैप। यस्टरडे जो हमने पढ़ा था उसका एक शॉर्ट क्विक रिकैप यहाँ पे होता है। ये चीज़ें मैं डिटेल में कल पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। यहाँ पे प्रीलिम्स से रिलेटेड वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या पढ़ा था हमने कल, लोकसभा ने पास किए थे कुछ बिल। पहला बिल जिसके तहत मिनिस्टर्स को रिमूव किया जा सकेगा, टेबल किया था बाय होम मिनिस्टर अमित शाह, जिसका काम क्या है, ये रिमूव कर सकता है सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग PM एंड CM। याद रखेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग PM एंड CM। PM एंड CM को इसके एम्बिट में रखा गया है, बाहर नहीं। जिन पे कुछ करप्शन के केसेस लगे हैं या फिर सीरियस ऑफेंसेस का केस है एंड डिटेन किया गया है एटलीस्ट 30 डेज़ के लिए, वो भी डिसक्वालीफाई हो जाएंगे एंड अगर मिनिस्टर के पद पे हैं तो रिमूव हो जाएंगे। ये 138th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत ये कानून लाया गया। कुछ अदर बिल्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। बिल 6 टू अमेंड, ये जो बिल्स हैं क्या अमेंड कर रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर 75 आर्टिकल एंड मिनिस्टर्स इन द स्टेट 164 आर्टिकल एंड 239 AA, ये मिनिस्टर्स इन द यूनियन टेरिटरीज़ है। इनको भी लाया गया कि क्या करेंगे, मिनिस्टर्स को रिमूव अप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा बिल पास हुआ था, लोकसभा पास्ड बिल बैन ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग। जो लूडो वगैरह होता है ना कि अपने कुछ पैसे लगाते हैं इनिशियली एंड फिर उसके बाद खेलते हैं, प्रॉफिट हुआ तो हुआ वरना पैसे गए, राइट। ये क्या है, ये गैम्बलिंग टाइप है। तो इसे यहाँ पे लोकसभा के द्वारा एक बिल लाया गया इसे प्रोहिबिट करने के लिए, इसे बैन करने के लिए। अगर ये गेम चलता है तो इम्प्रिजनमेंट लगेगा 3 साल के लिए या फिर फाइन लगेगा 1 करोड़ के लिए, 1 करोड़ का, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की गई थी, राइट।
इसका जो इंटरमीडिएट जो भी मिसाइल का है वो टेस्ट किया गया था, ठीक है। कहाँ पे? चांदीपुर, ओडिशा। इसकी रेंज है अराउंड 5000 किलोमीटर या अप टू 7000 8000 बताया जा रहा है मीडिया के द्वारा। ये इंटरकॉन्टिनेंटल है। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एशिया, यूरोप कवर कर सकती है एंड यूएसए के पार्ट्स को कवर कर सकती है, ठीक है। मिसाइल ये इंटरकॉन्टिनेंटल है, इतनी रेंज इसकी है। यूनियन मिनिस्टर श्री प्रतापराव जाधव चेयर्स सेकेंड मीटिंग ऑफ सोसाइटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। कहाँ है? जयपुर में। इन्होंने मीटिंग कहाँ पे करी? न्यू दिल्ली में। ये चीज़ आप याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ पे है? जयपुर में, ठीक है। आ जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में, इंस्टीट्यूट एंड उनके हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा था कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 8 कोर इंडस्ट्रीज़ को मेज़र किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो कल न्यूज़ में क्या था? 2024 जुलाई के हिसाब से 2025 में जुलाई में 2% का इजाफा हुआ है, यानी कि पॉजिटिव ग्रोथ इन सेक्टर्स में देखी गई है। कोल, इसमें इंक्लूडेड क्या क्या रहता है? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका वेटेज कितना है? यानी कि इन सेक्टर्स को जो वेटेज है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना है? 40.27। याद रखेंगे, कोई एक बहुत ही छोटा सा फैक्ट है एंड बहुत बार न्यूज़ में रहता है ये, ठीक है। फिर है सक्षम 3000। अब ये क्या है? ये एक हाई परफॉर्मेंस स्विच कम रोटर है, इंडिजिनियसली बिल्ड किया गया है बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। याद रखेंगे, सक्षम 3000 क्या है ये आपको याद रखना है। दूसरा, 6th हाई लेवल मीटिंग हुई है बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड वियतनाम कोस्ट गार्ड। कहाँ पे हुई? हनोई, वियतनाम। याद रखेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड वियतनाम कोस्ट गार्ड की अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है। कहाँ पे हुई है? हनोई, वियतनाम। फिर एक भाषा सेतु चैलेंज लॉन्च किया गया है टू बूस्ट स्केलेबल AI पावर्ड रियल टाइम ट्रांसलेशन अक्रॉस इंडियन लैंग्वेजेस। यानी कि इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके ये AI को बिल्ड किया जाएगा, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम का मेंशन था PIB में कल, जिसके तहत क्या है? इसके तहत ये होता है कि लार्ज स्केल बिहेवियरल ट्रेनिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए लॉन्च किया गया है बाय कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉइज़ के अंदर एक सेवा भाव लेके आना, कर्मयोग उन्हें बताना, ठीक है। फिर देखते हैं वेदर यू रिकॉल, आपको चीज़ें याद है कि नहीं। यहाँ पे 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्वेश्चन है, ये वाले हैं ऑप्शंस। कोल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स, इनमें से कौन सा है जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का पार्ट है? ठीक है, आप लोग आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। दूसरा, अग्नि 5 मिसाइल, ये रिसेंटली टेस्ट किया गया है चांदीपुर, उड़ीसा से। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी स्ट्राइक रेंज कितनी है? 8000 किलोमीटर, ठीक है जी। कमेंट में आंसर्स ज़रूर करिएगा, ये आप ही की प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रही हूँ। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी लिमिट्स टाइगर कॉरिडोर टू मिनिमल रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे बेनिफिट होगा वाइल साइमल्टेनियसली प्रिजर्विंग टाइगर कॉरिडोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक क्लैरिफिकेशन इश्यू किया है जिसके तहत लिमिटिंग द नंबर्स ऑफ सच कॉरिडोर्स प्राइमरली ओनली टू 32
लीस्ट कॉस्ट पाथवेज आइडेंटिफाई किया गया था 2014 में। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है ना उसे कम कर दिया गया, ठीक है। अमंग द पोटेंशियल बेनिफिट, जो बेनिफिशियरीज होंगे ऑफ द न्यू लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ द टाइगर कॉरिडोर, कौन होगा? वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, दुर्गापुर ओपन कास्ट माइंस एंड लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी, सूरजगढ़ आयरन और माइंस इन महाराष्ट्र, इन्हें बेनिफिट होगा। यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि ये कुछ लिस्ट में दे दिया गया, ये वाली चीज़ें चाहिए किसी कॉरिडोर को बनने के लिए, इसे कम कर दिया गया, इसे कम कर दिया कि सिर्फ ये चाहिए। तो बाकी यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन लाई करते हैं इसके डेफिनेशन में? अब प्रोटेक्टेड एरियाज ऑक्यूपाइड बाय टाइगर्स, लीस्ट कॉस्ट पाथवेज यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था 2014 के तहत, उन्हें भी इंक्लूड यहाँ पे किया जाएगा। कॉरिडोर्स मार्क्ड इन टाइगर कंजर्वेशन प्लान ऑफ ईच रिजर्व, ठीक है। कॉरिडोर्स आइडेंटिफाइड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो अभी भी टाइगर कॉरिडोर्स ही रहेंगे। टाइगर कॉरिडोर्स ऑफ ईस्टर्न विदर्भा लैंडस्केप इन 2016, बात समझ आ रही है? ये चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होंगी एंड जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कम कर दी गई। इसका देखेंगे अब वैल्यू एडिशन, जो आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं यहाँ पे प्रीलिम्स कह रही हूँ ना, तो आप सिर्फ यूपीएससी के प्रीलिम्स तक इसे सीमित मत रखिए, ठीक है। यूपीएससी, यूपीपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस एंड ईपीएफओ हो गया एग्ज़ाम, इन सारे एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ऑल एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, चाहे फैक्चुअल हो, चाहे थोड़ा हल्का सा स्टेटमेंट बना के डिटेल में पूछा जाए, बट पूछा जा सकता है। एनटीसीए क्या है? सबसे पहले तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, नाम से पता चल रहा है इसका काम है टाइगर को कंजर्व करके रखना। बनाई गई थी 2005 में। रिकमेंडेशन किसकी थी? टाइगर टास्क फोर्स की। ये से एक स्टैट्यूटरी स्टेटस प्राप्त है। स्टैट्यूटरी बताया था मैंने, जो किसी एक्ट से बना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 से बना है, जिसे अमेंड किया गया था 2006 में। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, याद रखेंगे, ठीक है। और बहुत इजी भी है। अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एरियाज़ यहाँ पे आएगा तो आप नहीं कंफ्यूज होंगे, राइट। टाइगर बहुत अलग हैं, वो ट्राइब्स बहुत अलग हैं, ठीक है। चेयरपर्सन कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, ठीक है जी, याद रखेंगे। इसका काम क्या है? सबसे पहले तो प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंट करना टाइगर रिजर्व्स में अक्रॉस इंडिया। ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी देता है टाइगर कंजर्वेशन को एंड इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी। टाइगर कंजर्वेशन प्लान को अप्रूव करता है। जैसे कि स्टेट्स ने एक टाइगर कंजर्वेशन प्लान दिया है, तो इसे अप्रूवल कहाँ से मिलेगा? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से मिलेगा। लेज डाउन नॉर्म्स फॉर टूरिज़्म, जो भी टाइगर वाले एरियाज़ हैं ना, टाइगर रिजर्व्स वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे टूरिज़्म कैसा होगा, इको डेवलपमेंट, बफर जोन मैनेजमेंट कैसा होगा, इसके लिए भी रूल्स एंड नॉर्म्स कौन देता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। यहाँ पे कोऑर्डिनेट करता है उन स्टेट्स के साथ फॉर एंटी पोचिंग मेजर्स एंड स्ट्रेंथनिंग टाइगर प्रोटेक्शन फोर्सेस। यहाँ पे जो पोचिंग होती है टाइगर की, किल करके पोच किया जाता है उन्हें, उसे यहाँ पे काउंटर किया जाएगा। ये सस्टेनेबल फंडिंग भी यहाँ पे इंश्योर करता है फॉर टाइगर रिजर्व्स एंड पीरियोडिक टाइगर सेंसस निकालता है विद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। याद रखेंगे, ठीक है। ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एंड एनी अदर एग्ज़ाम के लिए। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पे हम थोड़ा सा वो ट्रैप देखते हैं जहाँ पे यूपीएससी एंड अदर, खैर यूपीएससी फंसाता है ऐसे स्टेटमेंट्स वाले में, ठीक है। एनटीसीए हैज़ द पावर टू इंश्योर टाइगर रिजर्व आर
इनवायोलेट एरियाज़ फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये इंश्योर करता है टाइगर रिजर्व को कि ये इनवायोलेट एरियाज़ हैं, यहाँ पे किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। कौन डिक्लेयर करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। यहाँ पे कोई भी स्टेट के पास पावर नहीं है डी नोटिफाई करने की टाइगर रिजर्व को, जब तक वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अप्रूवल नहीं ले लेता, परमिशन नहीं ले लेता। कंपनसेटरी पैकेजेस फॉर रीलोकेशन ऑफ विलेजेस फ्रॉम कोर एरियाज टू आर मॉनिटर्ड। यानी कि कोर एरियाज़ होता है ना, देखिए टाइगर रिजर्व ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है कोर, ठीक है, एक होता है बफर एरिया, ठीक है। कोर एरिया में हाईएस्ट प्रोटेक्शन होती है। कोर एरियाज़ में टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे हाईएस्ट प्रोटेक्शन होती है, सिर्फ साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। फिर होता है बफर एरिया। बफर एरिया में थोड़ी मिनिमल प्रोटेक्शन वो मतलब प्रोटेक्शन होती है, बट इम्पॉर्टेंट होती है। फिर एक होता है ट्रांजिशन एरिया। ट्रांजिशन एरिया में यहाँ पे गांव वगैरह कुछ बस सकते हैं, ये यहाँ पे बस्तियाँ रह सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोर एरिया से किसी विलेज को अगर ट्रांसलोकेट करना है, कहीं दूसरी जगह भेजना है, ठीक है, तो यहाँ पे कंपनसेटरी पैकेजेस जो दिया गया है उस गांव के लिए, इसको मॉनिटर करेगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अगर ये स्टेटमेंट बन के प्रीलिम्स में आ जाए तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कंपनसेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट भी तो है, उसके तहत क्यों नहीं, बट यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसे मॉनिटर कर रहा है। वर्क्स अलॉन्ग विद द, ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के साथ काम करता है, ताकि इलीगल ट्रेड जो टाइगर में, वो टाइगर के भाग में जो भी इलीगल ट्रेड किया जाता है उसे काउंटर किया जा सके। अभी एज ऑफ 2025 54 टाइगर रिजर्व है अक्रॉस 18 स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा 54 टाइगर रिजर्व्स हैं अक्रॉस 18 स्टेट्स। स्टेटमेंट बना के पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, आसाम विल स्टॉप इशूइंग आधार टू एडल्ट्स। यहाँ पे हेमंता सीएम है ना वहाँ के, उन्होंने साइट किया है बांग्लादेशी का इश्यू है। अब उन्होंने कहा है कि हमारे स्टेट में ना आधार कार्ड एक सेचुरेशन लेवल पे पहुँच चुका है। 103% कवरेज है हमारे यहाँ आधार कार्ड की, ऐसे आसाम के सीएम कह रहे हैं, ठीक है। अब किसी को अगर आधार कार्ड मिलता है 18 अबव, तो वो कौन होगा? इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। ऐसा इन्होंने रीज़न पॉइंट आउट किया है एंड कहा है कि 18 अबव को एडल्ट को अब आधार कार्ड नहीं दिया जाएगा। एक्सेप्शन इसमें कौन होंगे? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड टी गार्डन कम्युनिटीज़ होती हैं, जो उन्हें एक्सेप्शन यहाँ पे दिया गया है। उन्हें भी 1 ईयर 1 साल की विंडो दी गई है कि आप लोग भी 1 साल में अपना आधार कार्ड बनवा लीजिए। अब यहाँ पे डर किसका है? इलीगल माइग्रेंट्स। नाउ आधार फॉर 18+ विल नीड स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी, वो बिफोर उदय, ये ना UIDAI अथॉरिटी ऑफ आधार कार्ड, अथॉरिटी इशूइंग आधार कार्ड, राइट। अब वो फिर यहाँ पे सरकार की यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की भी अप्रूवल यहाँ पे लगेगी। डिबेट क्या है? अब यहाँ पे डिबेट एक उठ के आती है कि आधार तो एक आइडेंटिटी टूल है, पर यहाँ पे तो सिटीज़नशिप प्रूफ की तरह यूज़ किया जा रहा है ना, कि अब कि मतलब अब नहीं मिलेगा आधार कार्ड, अब हमारे देश के सिटीजन्स रहेंगे तो बाहर के इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश के, वो नहीं आ पाएंगे या यहाँ की बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेजर डिबेट उठ के आती है। प्रीलिम्स के लिए वैल्यू एडिशन यहाँ पे क्या है? आधार एक्ट लॉन्च किया गया था 2016 में। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है जी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आधार एक 12 डिजिट आइडेंटिटी नंबर है, आपने नोटिस किया होगा, ठीक है। ये कोई सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, बट एक आइडेंटिटी एंड रेजिडेंसी प्रूफ है।
अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स रही हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, अगर आपके जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन आता है तो लिखने के काम आएगा। KS पुत्तुस्वामी 2018 ये कहता है कि जो आधार कार्ड है ना, दिस इज़ वैलिड फॉर वेलफेयर स्कीम, प्राइवेट सेक्टर के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि आधार इज़ नॉट इक्वल टू सिटीजनशिप प्रूफ। ठीक है, आधार कार्ड से हम अपना सिटीजनशिप प्रूफ नहीं दिखा सकते, नहीं कह सकते कि हम इंडिया के हैं। ये कुछ नहीं, एक सब्सिडी लेने का एक वो है, ठीक है, आइडेंटिफाई करने का बेनिफिशियरीज़ को। इलीगल माइग्रेशन इश्यू अब आसाम जो शेयर करता है वो है 263 किलोमीटर बॉर्डर विद बांग्लादेश। अब यहाँ पे क्या है कि आधार इन्हें थोड़ी बहुत लेजिटिमेसी दे सकता है, इन वाले इलीगल माइग्रेंट्स को। यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है आपके प्रैक्टिस के लिए। आधार के वो रेफरेंस में बताइए कि आधार कार्ड एक प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर आधार एक्ट ऑफ 2016। आधार इश्यू किया, वो आधार कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी फॉर सब्सिडीज़ को अवेल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आधार का यूज़ यहाँ पे किया जा सकता है। अब यहाँ पे गवर्नेंस चैलेंजेस क्या हैं? आधार ये एक आइडेंटिटी सिस्टम है, सिटीजनशिप चेक नहीं है। रिस्ट्रिक्शन, रिस्क एक्सक्लूजन ऑफ जेन्यून रेजिडेंस। अब वहाँ पे अगर 18+ को अगर नहीं मिल रहा आधार कार्ड, तो इनमें से काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे जो वहाँ के होंगे, जेन्यून रेजिडेंट्स होंगे। ठीक है, तो इनका क्या होता है, एक रिस्क यहाँ पे पैदा हो रहा है एक्सक्लूजन का। ठीक है, कि उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा गवर्नमेंट की सर्विसेज से, क्योंकि गवर्नमेंट की सर्विसेज को अवेल करने के लिए आधार कार्ड अब हर जगह मांगा जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स, सिटीजनशिप एंड वेलफेयर डिलीवरी की डिबेट यहाँ पे चलती है। सिक्योरिटी कंसर्न, वही आसाम एक माइग्रेशन सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ पे डेमोग्राफिक शिफ्ट, अब ये लोग सारे जो भी बांग्लादेशीज इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, अगर वो लोग सिटीजनशिप ले लेंगे, यहाँ की आधार कार्ड ले लेंगे, या फिर आधार कार्ड को यूज़ करके बेनिफिट्स यहाँ के अवेल करेंगे, तो क्या होगा, वो इंडिया में ही रहेंगे। राइट, अब यहाँ पे डेमोग्राफिक शिफ्ट होने की दिक्कत है। जो चीज़ें, जो वेलफेयर मीजर्स हमारी सरकार ने लिए थे हमारे लोगों के लिए, हमारे सिटीजन्स के लिए, वो बाहर वाले अवेल करेंगे। राइट, एनआरसी ने तो एक्सक्लूड किया मिलियंस को वो आसाम में। राइट, सिटीजनशिप एक्ट आया था, याद है, आसाम में, तो वहाँ उसके तहत तो मिलियंस को एक्सक्लूड किया, बट अब आधार को यूज़ किया जा रहा है बैकडोर एंट्री की तरह। वे फॉरवर्ड क्या है कि इसे आइडेंटिटी टूल रखा जाए एंड सिटीजनशिप जो है वो डिटरमाइन की जाए वाया सिटीजनशिप एक्ट, एनआरसी या फिर ट्रिब्यूनल्स। स्ट्रॉन्ग स्टेट सेंटर कोऑर्डिनेशन यहाँ पे होना चाहिए। सबसे पहले तो सिक्योरिटी मेजर्स अराउंड बॉर्डर एरियाज़। एक तो बात ये हो रही है कि बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर ना काफ़ी पोरस है। पोरस क्या होता है, काफ़ी इनफिल्ट्रेशन हो सकती है, जैसे कि फॉरेस्टेड एरियाज़ है, रिवराइन एरियाज़ हैं। ठीक है, नदियाँ वहाँ पे आप देखते होंगे कितनी सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज जाती हैं वो गंगा की उस तरफ, बांग्लादेश की तरफ, तो ना काफ़ी रिवराइन एरियाज़ यहाँ पे है एंड क्रॉस करना उन लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट बट नामुमकिन नहीं होता। ठीक है, इसीलिए सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ाने पड़ेंगे। साइंटिफिकली साइंस एंड टेक को हमें यूज़ करके जो भी बॉर्डर्स हैं उन्हें सिक्योर करना होगा। ट्रांसपेरेंट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म चाहिए ताकि हम एक्सक्लूजन को, जो बिल्कुल जेन्यून रेजिडेंट्स हैं, जेन्यून सिटीजन्स हैं इंडिया के, कहीं वो एक्सक्लूड ना हो जाएं पॉलिसीज़ को अवेल करने के लिए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। ये वाला एक 10 मार्कर आज एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, लिखिएगा आंसर। आधार इज़ एन आइडेंटिटी टूल, नॉट अ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट, but recent move by Assam government blur this distinction.
क्रिटिकली एग्जामिन। अब क्रिटिकली एग्जामिन जब आता है तो आप क्या करेंगे, आप इसे एक आइडेंटिटी टूल भी बताएंगे, वेलफेयर से एक्सक्लूजन भी बताएंगे, एज वेल एज आप आसाम गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत इलीगल माइग्रेंट्स का इश्यू भी बताएंगे। ठीक है, ऐसे करके आपको फिर आपको कंक्लूड कर देना है कि हमें सिक्योरिटी मेजर्स भी चाहिए, एज वेल एज ये भी इंश्योर करना है कि हमारे सिटीजन जो हमारे सिटीजन्स हैं उन्हें हमारी देश के सारे बेनिफिट्स मिले। नेक्स्ट, यूपी टू रीस्टोर पिपरहवा रिलिक्स एट ओरिजिनल साइट नियर नेपाल बॉर्डर। अब यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि बुद्धा के रिलिक्स डिस्कवर किए गए थे इन 1898 बाय ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर W.C. पेप विल बी रीस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल साइट एट पिपरहवा। वो सिद्धार्थनगर यूपी में एक गांव है पिपरहवा, वहाँ पे बुद्धा का सबसे ओल्डेस्ट स्तूप माना जाता है। ठीक है, पिपरहवा का जो भी स्तूप है ना वो ओल्डेस्ट माना जाता है। तो यहाँ के जो रिलिक्स है ना, यहाँ पे कुछ सोने के वो मिले हैं, थोड़े बहुत रिलिक्स मिले हैं, ठीक है, सोने के। अब उसे यहाँ पे रीस्टोर किया जाएगा, ये वाले देखेंगे, उसे यहाँ पे रीस्टोर किया जाएगा। कहाँ पे, अपने देश में। ये लंदन चला गया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा, फिर इसे रिपैट्रिएटेड कराया गया, वापस इंडिया में लाया गया। एंड इसके सम रिलिक्स ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे बाय वो टू द बुद्धिस्ट कंट्री लाइक श्रीलंका एंड म्यांमार। पिपरहवा के बारे में अगर हम देखें तो ये एसोसिएट करता है विद कपिलवास्तु। कपिलवास्तु पता है कैपिटल ऑफ शाक्या भी कहते हैं। गौतम बुद्धा ने अपनी अर्ली जो जीवन था वो स्पेंड किया था। ठीक है, जो शुद्धोधरन थे बुद्धा के फादर, वो शाक्या क्लान के हेड थे। ठीक है, किंग थे वहाँ के। बात समझ आ रही है। पिपरहवा में सबसे पहले आप ये चीज़ याद रखेंगे कि ओल्डेस्ट स्तूप है। दूसरी चीज़ क्या याद रखेंगे, W.C. पेप ने इसे डिस्कवर किया गया था, वैसे डिस्कवर किया गया था। तीसरी चीज़ है कहाँ पे, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी के। ठीक है जी, इंडो नेपाल बॉर्डर पे एक ज़िला आता है जिसका नाम है सिद्धार्थनगर। वहाँ पे एक गांव है पिपरहवा। अब इस साइट को डेवलप किया गया है एज अ पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट टूरिज़्म सर्किट इन इंडिया। बुद्धिस्ट टूरिज़्म सर्किट पता है, कुशीनगर वगैरह को इंक्लूड किया गया है, जो बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड हैं या फिर वो बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, एंड ये इंडिया नेपाल की कल्चरल डिप्लोमेसी भी स्ट्रेंथन करता है, सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बताइएगा, हु एग्जिबिटेड पिपरहवा स्तूप इन 1898। दीज आर ऑप्शंस। ठीक है, बताइएगा आंसर कमेंट सेक्शन में। अभी ऊपर मैंने पढ़ाया। मीट न्यू टॉप कॉप, ये फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश DGP एंड एक सर्टिफाइड CA रह चुके हैं। नाम क्या है, सतीश गोलचा। सतीश गोलचा ये दिल्ली के न्यू पुलिस कमिश्नर का पद इन्होंने उठाया है। ठीक है जी, नाम याद रखेंगे, सतीश गोलचा। किसी भी एग्ज़ाम में वन लाइनर फैक्ट पूछा जा सकता है एक्सेप्ट यूपीएससी अभी तो नहीं पूछता, बाद में पैटर्न चेंज हो जाए तो पता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे PIB क्रिस्प। PIB क्रिस्प मैं आपको डेली करवाती रहती हूँ ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े और न्यूज़पेपर के लिए या फिर करंट अफेयर के लिए आपको एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएं। एंड इसमें PIB से बेहतर और कुछ है ही नहीं, क्योंकि PIB में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या चैलेंजेस और अब लॉन्च किए गए हैं, ठीक है, ये बताया जाता है। इसीलिए PIB को भी डेली कवर करना इम्पॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान एड्रेसेस कर्मचारी संकल्प सम्मेलन इन दिल्ली। कहाँ पे हुआ था जी, कर्मचारी संकल्प सम्मेलन दिल्ली में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट को एडजर्न किया गया है साइन डाई। साइन डाई मतलब
स्थगित किया गया है, कोई डेट यहाँ पे फिक्स नहीं की गई है। कम से कम 15 बिल पास किए गए थे इस वाले सेशन में बोथ द हाउसेस के द्वारा 15 बिल पास किए गए थे। एडजर्नमेंट साइन डाई, ये क्या होता है? टर्मिनेशन ऑफ अ सिटिंग ऑफ द लेजिस्लेचर विदाउट असाइनिंग अ डे फॉर द नेक्स्ट मीटिंग, यानी कि नेक्स्ट मीटिंग कौन से दिन होगी ये असाइन नहीं किया जाता एंड अभी सिटिंग टर्मिनेट कर दी जाती है। की पॉइंट्स यहाँ पे क्या है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन। अभी चेयरमैन कौन है? जो डिप्टी चेयरमैन बने थे, ठीक है। अभी राज्यसभा, अभी वो अभी क्या है, वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट नहीं किया गया है, इलेक्ट नहीं किया गया है। तो जब से धनखड़ ने रिज़ाइन किया है उसके बाद बैठ गए थे वहाँ पे उस पद पर डिप्टी चेयरमैन, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, हाउस को एडजर्न करते हैं, एडजर्न साइन डाई करते हैं, बट यहाँ पे डिसॉल्व नहीं होता हाउस, ठीक है। ये सिर्फ एक सिटिंग को सस्पेंड किया जाता है फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। इंडेफिनिट पीरियड माने पता नहीं कब होगा, ठीक है, पता नहीं कब वो नेक्स्ट मीटिंग होगी। कैन बी रिकॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा ये रिकॉल किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। वहीं देखिए, अगर डिसॉल्व हो जाती है हाउसेस तो क्या होगा? प्रेसिडेंट के द्वारा इररिवोकेबल होगा, प्रेसिडेंट इसे रिकॉल नहीं कर सकता, ठीक है। वहीं एडजर्नमेंट साइन डाई में देखिए प्रेसिडेंट रिकॉल कर सकता है अंडर आर्टिकल 85 इन द केस ऑफ अर्जेंट बिजनेस। याद रखेंगे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। स्टेटमेंट बन के आ जाएगा, वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी फिर। यूजुअली आफ्टर एडजर्नमेंट साइन डाई प्रेसिडेंट इश्यूज एन ऑर्डर प्रोरोगोइंग द सेशन। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है इन दिनों में? ये प्रीलिम्स ट्रैप एरिया है, कहाँ पे फंसते हैं हम। एडजर्नमेंट सस्पेंड में ये इसमें क्या होता है? सस्पेंड की जाती है स्पेसिफाइड टाइम के लिए। जैसे कि अगर आपने कभी भी संसद देखा होगा अपने बचपन में भी, या फिर अभी भी आप कभी खोलते होंगे अपने प्रिपरेशन में वो संसद टीवी, तो क्या आपने कभी देखा होगा कि यह सभा जो है वो स्थगित की जाती है अगले 3 दिन के लिए, या इस दिन बैठक होगी, इस समय बैठक होगी, ठीक है। समय जब बताया जाए तो वो होता है सिर्फ एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होता है? सेम लक्ष्मीकांत में मेंशन है ये, ठीक है, पढ़ेंगे, बेसिक है, सब पढ़ते हैं ये तो। सस्पेंड सिटिंग फॉर अ इंडेफिनिट टाइम, यहाँ पे टाइम कोई फिक्स नहीं किया गया है। फिर प्रोरोगेशन में क्या होता है? ये एंड किया जाता है सेशन बाय प्रेसिडेंट। यहाँ पे मॉनसून सेशन कंप्लीट हो गया, एडजर्नमेंट साइन डाई हो गया। अब प्रेसिडेंट इश्यू करेंगे ऑर्डर किसके लिए? प्रोरोगेशन के लिए। अब डिसोल्यूशन सिर्फ लोकसभा का एंड किया जाता है, राज्यसभा तो कभी डिसॉल्व नहीं होता, राइट, वो तो एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, याद रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, आप लोग आंसर देंगे एडजर्नमेंट साइन डाई के बारे में। नेक्स्ट, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने थर्सडे को कहा है कि क्या करना है, कम से कम 1 घंटे दीजिए किसके लिए? अपनी फ़िटनेस के लिए, नेशनल स्पोर्ट्स डे में। अब यहाँ पे मैंने ये लिया क्यों है? फिटनेस के लिए तो सब कहते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने लिया इसलिए है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? अगस्त 29, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, क्यों मनाया जाता है? ये मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के लेजेंड थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है, उन्हें याद किया जाता है, ठीक है जी। ये फैक्ट याद रखेंगे। नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025, अगस्त 29, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद, हॉकी लेजेंड। बताइए कौन सी रिवर है सामने? मैपिंग होती है डेली। मैपिंग में मैं आपको डेली एक टॉपिक करवाती हूँ ताकि आपकी मैपिंग ना साथ साथ में होती रहे। कितनी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, हम सीज़ कवर कर चुके हैं, इंडिया की रिवर्स हो गई हैं, माउंटेन्स हो गए हैं, नेशनल पार्क्स हो गए हैं, कितनी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इसीलिए अब मैं कहती हूँ कि अगर आपने एक टॉपिक भी डेली मैपिंग का करा ना, तो आप बाकी एस्पिरेंट्स से आगे होंगे। वो एस्पिरेंट्स जो सोचते हैं कि एग्ज़ाम के पहले मैपिंग हो जाएगी, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले एटलस लेके बैठेंगे, एटलस खोल के बैठेंगे, ठीक है, नहीं हो पाता।
इसीलिए आपको डेली एक एक टॉपिक चाहिए मैपिंग का। कौन सी रिवर है जी आगे? मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर नॉर्थ अमेरिका, ये दिख रही ये वाली कहाँ जा रही है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। और यहाँ पे कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, जैसे कि मिसौरी, मसूरी नहीं बोलेंगे, ठीक है, लवासना नहीं, ये मिसौरी है। एंड फिर है ओहियो, ओहियो यहाँ पे दिख रही है। अरकनसास, अगर ये आ जाएगा ना कि ये किसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं तो और कहीं नहीं भागेंगे। मिसिसिपी, मिसौरी, ये जो मिसौरी है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? मिसिसिपी की। बात समझ आ रही है? और मिसिसिपी पता है बर्ड्स फुट डेल्टा भी बनाती है। ये बर्ड का फुट होता है ना ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो बर्ड्स फुट डेल्टा भी बनाती है मिसिसिपी रिवर। ये वाला भी फैक्ट याद रखेंगे। गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये ड्रेन करती है। ये देखिए यहाँ पे, ये मैं अभी नॉर्थ अमेरिका की बात कर रही हूँ, ठीक है, कहीं नहीं इधर उधर कंफ्यूज होंगे। आज का वो कैब वर्ड क्या है? आज का वो कैब वर्ड है फॉल। फॉल का मतलब क्या होता है? विकर्षक। एक होता है आकर्षक, राइट, और उसका विलोम क्या होगा? विकर्षक। इसका मतलब होता है डिस्गस्टिंग। सिनोनिम इसके पर्यायवाची क्या है? रिवोल्टिंग एंड रिपेलेंट। वहीं इसका विलोम क्या है? फ्रेग्रेंट, खुशबूदार, बहुत ही मनमोहक, आकर्षक, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंस क्या होगा फॉल का? फॉल ऑर्डर ट्रबल डज ऑल, किसी एक डिस्कस्टिंग सी, बहुत ही ख़राब सी स्मेल ने, बदबू ने हम सबको परेशान कर दिया। ये इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस है। तो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। लेक्चर की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आपको आज ही नोट्स बना लेने हैं, बाद में PDFs नहीं खुलती, किसी की भी नहीं खुलती, रखी रह जाती है, चाहे लैपटॉप हो चाहे फ़ोन हो, ठीक है, नहीं मन ही नहीं करता खोलने का, ठीक है, लास्ट में PDFs। इसीलिए अभी अपने वैल्यू एडिशन वाला जो आपका करंट अफेयर का नोट्स है ना, उसमें आप ये चीज़ें ऐड करिए। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, आप कुछ चीज़ें इंक्लूड करवाना चाहते हैं या एक्सक्लूड करवाना चाहते हैं, मुझे वो भी बताइएगा। एंड आंसर्स बताइएगा। आज कम से कम 4 to 5 क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व करे, मतलब देखे क्वेश्चन हमने पढ़े, जिनके आंसर्स आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कुछ भी मैंने ऐसा नहीं पूछा है जो आपको ना आता हो, जो मैंने ना पढ़ाया हो, ठीक है, तो उसके आंसर्स भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत ही अच्छा है आपकी प्रैक्टिस के लिए, मिस मत करिए, ठीक है, बाद में नहीं होती फिर प्रैक्टिस। कितने क्वेश्चंस दे रही हूँ? 100 तो नहीं दे रही हूँ ना कि आपको पूरे टेस्ट करने के लिए बैठना पड़ेगा, टाइम देखना पड़ेगा, मौका वो देखना पड़ेगा। 2-3 क्वेश्चन सारे होते हैं, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एंड शेयर करिएगा वीडियो, अगर थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड मैंने आपकी प्रिपरेशन में की है तो अपने साथी सहपाठियों में भी शेयर करिएगा। मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि मैं आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पाऊँ, कुछ मैं चीज़ सिखा पाऊँ अपनी तरफ से आपको, जो चीज़ मैंने अपनी प्रिपरेशन से सीखी है, ठीक है जी। एंड सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन एंड आपका एक क्लिक जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरा बहुत बड़ा इंसेंटिव है, ठीक है, मुझे एनकरेज करता है डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए। तो सब्सक्राइब करिएगा ही करिएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।